और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट का ज्ञानवापी मामले पर जहां सुनवाई आज हो रही है और उस पर फैसला, ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सारे मामले जिला जज को भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, आज बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। वाराणसी सिविल कोर्ट की ही करे ज्ञानवापी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वाराणसी सिविल कोर्ट ही इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। ट्रांसफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो बरकरार रहेगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। पर जो 16 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का, वो बरकरार रहेगा। 16 में, हाँ सॉरी 17 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये 4 बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं। और ये भी बात कही है कि जो हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीज़ें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7/11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं। और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आप What all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it? Varanasi court is now free to decide their 7/11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. रंजीत भाई निकलो, रंजीत भाई निकलो। तो हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये अब आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब आगे की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले जिला जज को भेजे हैं और अब जिला कोर्ट ही इस पर आगे सुनवाई करेगी। 2 महीने के भीतर इस पर आगे फैसला लेना होगा। जिला प्रशासन वजू का इंतजाम करवाए, सारे मामले जिला जज को भेजे गए हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से सीधा जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताएं किस तरह से पढ़ा जाए सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को और जो फैसला हुआ है। जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे हुजैफा अहमदी, वो पूरी तरीके से चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग है वो वाराणसी कोर्ट में ना चले। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो वजू के स्थान को सील किया गया है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, तो उस स्थान को फिर से खोला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इन तमाम सारी चीज़ों को करने से मना कर दिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसी भी दूसरे धार्मिक स्थान को वहाँ पे
ना देखा जा सके। तो जाहिर तौर से बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के धारा 3 का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे दे दिया है। तो मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो वो चाह रही थी वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सभी पक्षों को अब जिला जज के पास भेज दिया। वाराणसी की जो सिविल कोर्ट में अब ये मामला पूरा चल रहा था, वहां से अब ये डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में ये पूरा मामला चलेगा और आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करें। जो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज है वो अपने विवेकाधिकार फैसला लें, वो अपने विवेकाधिकार सभी कार्य करें। उनको सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देता है सिवाय एक बात के कि पूरे मामले की सुनवाई 6 से 8 हफ्ते में करे। तो जो मुस्लिम पक्ष चाहता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये पूरा मामला रुक जाए और वहां पे किसी भी तरीके से अन्य कोई गतिविधियां ना हो, यथास्थिति बरकरार हो जाए, 500 साल पुरानी मस्जिद का हवाला दे रहा था, तो उन तमाम सारी चीजों पर अब रोक लग गई है। अब अगले 2 महीने वाराणसी में काफी ज्यादा घमासान रहने वाला है, क्योंकि न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष को भी अब ये प्रूफ करना होगा वहां पे कि ये मस्जिद बनाई गई है। तो हिंदू पक्ष को भी अब ये बताना होगा कि ये मस्जिद नहीं, पहले मंदिर थी और यहाँ पे अताताइयों ने आकर के इस पर जबरन कब्जा करके इस पर मस्जिद का निर्माण किया। तो अब ये तमाम सारे वाद परिवाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने चलेंगे और वहां पे तमाम सारी जो ट्रायल होगा और उसके बाद 6 से 8 हफ्ते में इस पूरे मामले पर फैसला देना है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को। और इसके बाद फिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में होगी। जो भी वहां से फैसला निकलेगा, जो भी वहां से आदेश निकलेगा, उस पर सुनवाई जुलाई में होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज समर वेकेशन से पहले ये लास्ट हियरिंग थी। अब आज से सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश हो रहा है, यानी कि जो ग्रीष्म अवकाश है उसकी शुरुआत हो रही है, समर वेकेशन की शुरुआत हो रही है। लिहाजा अब जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की वो जुलाई में ही बैठेगी। तो इसलिए जुलाई के दूसरे हफ्ते में अमूमन इस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन उसके पहले बनारस के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से कोई आदेश वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ 17 मई को जो उसने एक आदेश दिया था कि शिवलिंग की जो सुरक्षा है उसको बरकरार रखा जाए। 17 मई के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 17 मई का जो अंतरिम आदेश था स्नेहलता, उसको मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। 17 मई का जो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसकी पूरी सुरक्षा वाराणसी के जिलाधिकारी करे। अगर जरूरत पड़ती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करें या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के फोर्सेस का इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। यह 17 मई का आदेश था और यह आदेश पूरा बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और स्पष्ट कही थी कि नमाज पढ़ने पर किसी भी तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यह आदेश भी पूरी तरीके से लागू रहेगा। इन दोनों आदेशों पर वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो कोई आदेश नहीं दे सकेंगे, यानी कि शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर के वो कोई आदेश नहीं देंगे वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज, और नमाज में पाबंदी को लेकर के कोई आदेश नहीं देंगे। अन्यथा वो अपनी पूरी तमाम सारे जो आदेश है, तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करेंगे। 6 से 8 हफ्ते में उनको अब इस पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। अपनी तरफ से वो कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी तरफ से पूरा ट्रायल करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, अपनी तरफ से तमाम सारे पक्षों को, तमाम सारी दलीलों को सुनने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और साफ तौर पे कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं उनकी याचिकाओं पर भी गौर किया जाए, उनकी याचिकाओं पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी याचिकाओं पर भी तेज सुनवाई की जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दोनों पक्षों की याचिकाएं हैं वो अब वाराणसी जिला कोर्ट में सुनी जाएंगी। ये बताएं कि वजू के लिए क्या कहा गया है, वजू करने के लिए क्या इंतजाम किए जाएं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जी देखिए, वजू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि वाराणसी के जो जिला जज हैं वो सभी पक्षों से बात करके वजू के लिए स्थान उपलब्ध करवाएं। यानी कि वजू वहां पे होगी, लेकिन उस जगह पे नहीं होगी जहां पे शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, जहां पे जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि पिछले 500 सालों से वो वजू करते हुए आ रहा है। वहां पे तो वजू अब बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू है। क्योंकि वहीं पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि शिवलिंग मिला है, और आज भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वहां पर शिवलिंग है, इसलिए वहां पे वजू ना करने दिया जाए। और वहां पे अगर बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी को जिलाधिकारी को यह आदेश है कि उसको पूरी तरीके से रक्षा करे उस शिवलिंग की, वहां पे फोर्सेस लगा के, तो उस स्थान पर तो वजू नहीं होगा जिस स्थान पर मुस्लिम अभी तक करते हुए वजू आए थे। वजू के लिए अब वाराणसी के जो जिला जज हैं वो तमाम सारे पक्षों से बात करके एक वैकल्पिक व्यवस्था वहां पे मुहैया करवाएंगे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है कि वजू के लिए व्यवस्था वहां पे मुहैया करवाई जाए। तो ये स्पष्ट तौर पर अब आदेश
आदेश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो मुस्लिम पक्ष चाहता था वजू तो होगी, लेकिन उस जगह पे नहीं होगी जिस जगह पे वो चाह रहे थे। वजू के लिए उनको वैकल्पिक जगह मुहैया करवाई जाएगी, अलग से प्रबंध किए जाएंगे। ठीक है अविनाश, अब ये बताएं कि अब जो बॉल है और जो सभी की निगाहें हैं वो अब वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई हैं, वहां अब क्या होगा? अब इस सुनवाई के बाद अगला कदम क्या होगा इन मामलों में? देखिए, अगर बात करें तो अगला कदम इस मामले में खास तौर से अगर बात करें तो जो पूरा सिविल जज के पास ये पूरा मैटर था वाराणसी में, उस सिविल जज के पास से पूरा मैटर ट्रांसफर होगा वाराणसी के जिला जज की अदालत में। अब जिला जज की अदालत में तमाम सारे जो पैरोकार हैं, पक्षकार हैं, वो अपनी अपनी याचिकाएं लेकर के पहुंचेंगे और वहां पर अब ट्रायल की शुरुआत होगी। जो कोर्ट कमिश्नर अब तक सिविल जज ने नियुक्त किए थे, उन कोर्ट कमिश्नर की जगह पे अब वाराणसी के जिला जज कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करेंगे। वो चाहे तो जो कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त थे उनको कंटिन्यू कर सकता है, या डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो वो अपनी तरफ से नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। उनकी ऊपर किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूर जो है जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि इस पूरे मामले की प्रोसीडिंग 6 से 8 हफ्ते में पूरी करें। यानी कि जो सुनवाई है, जो तमाम सारे साक्ष्य हैं, जो तमाम सारे वहां पे दलीलें रखी जाएगी, जो तमाम सारी तकरीरें रखी जाएगी, उसको 6 से 8 हफ्ते यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरी करें। जिस तरीके से अगर बात करें तो आज तारीख हो गई है 20 मई। सुप्रीम कोर्ट अगर बात करें तो आखिरी हफ्ते में खुलेगा जून के। तो जिस तरीके से अगर बात करें तो अब 1.5 महीने का समय है इन तमाम सारे व्यवस्थाओं में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 1.5 से 2 महीने में, यानी कि 6 से 8 हफ्तों में, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 6 से 8 हफ्तों में की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि 1.5 से 2 महीने में तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूरा करे। तो ऐसे में आज 20 मई हो गई है, 2 महीने भी अगर हम लोग समय लेकर चले तो 20 जुलाई तक तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनके ऊपर बाध्यता होगी। बाकी और वो किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है, बाकी अपना वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। समय सीमा मात्र तय हुई है और उसके बाद जो पूरी इंडिपेंडेंसी है वो वाराणसी जिला जज की ही होगी। अविनाश, ये भी बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने से पहले वाराणसी कोर्ट में क्या कुछ हुआ और कैसे ये रिज्यूम दोबारा से मामला होगा, कहां से चीजें अब शुरू होंगी? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी की जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे ये परिवाद दायर हुआ कि ये जो मस्जिद है उसको कहीं ना कहीं जो तमाम सारे मुस्लिम पक्षकार है, जो मुस्लिम अताताई आए थे, खासतौर से मुगल शासकों का नाम लिया गया कि उन्होंने मंदिर की जगह पे ही मस्जिद का निर्माण किया, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो वाराणसी की सिविल कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और वहाँ पर सर्वे का काम शुरू हुआ। सर्वे में तमाम सारी बातें निकल कर सामने आई कि वहाँ पर जो तमाम सारी जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जो तमाम सारे हिंदू कलाकृति मिले हैं, इसके अलावा शिवलिंग मिले हैं, ये तमाम सारी बातें निकल के आई। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से जो दीवार है वहाँ पे तमाम सारे जो हिंदू धर्म के तमाम सारे प्रतीक हैं वो वहाँ पे अंकित हैं, इसलिए वो तमाम सारी चीज़ों को वहाँ पे हिंदू को पक्ष को दिया जाए। ये तमाम सारी दलीलें वहाँ पे रखी जा रही थी। लेकिन चूंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आ गया था तो उसके बाद अगर बात करें तो प्रोसीडिंग वहीं से शुरू होगी। जो सील किया गया है वहाँ पे खासतौर से जो शिवलिंग मिला गया है तो उससे अब प्रोसीडिंग वहाँ पे होगी। ये शिवलिंग है या फवारा है, इसकी पूरी जाँच होगी। इसके अलावा जो तमाम सारे साक्ष्य हैं इसकी पूरी जाँच होगी। इसके अलावा बिल्कुल। चलिए अविनाश, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, सारे मामले अब जिला जज को भेज दिए गए हैं और वाराणसी सिविल कोर्ट ही यहाँ 8 हफ्ते के भीतर, 2 महीने के भीतर इस पर फैसला लेगी। अब वाराणसी कोर्ट पर ही सभी की निगाहें हैं, किस तरीके से अब वहां से चीजें शुरू होंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी? देखिए, मैं इस वक्त ज्ञानवापी के पास ही खड़ा हूं और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर ही खड़ा हूं और आप ज्ञानवापी को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को पूरा मामला सौंपा गया है, इसका कारण यह है कि वरिष्ठ होते हैं, उनको अनुभव होता है, 20-22 साल का अनुभव होता है, इसलिए कहीं कोई शक व शुबा ना हो, कोई सवालात ना खड़े हो, इस तरीके से इसलिए जिला जज को ये मामला सौंपा गया है। लेकिन जो वजू खाना है वो सील रहेगा, ये महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सील नहीं हटाया जाएगा। वजू खाना के लिए अलग से एक्स्ट्रा व्यवस्था करने की बात की गई है और 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई की बात की गई है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। समर वेकेशन होने जा रहा है और इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है और जुलाई में अगली सुनवाई होगी। और पूरा जो मामला है बहुत गरमाया हुआ है। टेलीविजन स्क्रीन पर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कुछ बताने से पहले, क्योंकि दर्शक तस्वीर ज़रूर देखना चाहते हैं अपने घर के ड्राइंग रूम और बेडरूम में बैठकर, अपने ऑफिसेज में बैठकर। और ये है गेट नंबर 4 और यहाँ
की हलचल और साथ ही साथ यहाँ ज्ञानवापी का क्या है माहौल, क्या है आसपास के सड़क का माहौल, क्या है जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके अंदर की प्रतिक्रिया, बहुसंख्यक समुदाय के अंदर की प्रतिक्रिया। और चूंकि अविनाश दिल्ली से इस बात को बता रहे थे, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर जो दृश्य है, विजुअल है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये चौक, ये बास फाटक, ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे दो सहयोगी नीतीश पांडे, मोहम्मद मोइन मौजूद हैं और इस बात पर जिक्र करते हैं ये जो सुनवाई हुई है। मोहम्मद मोइन, इसमें संक्षेप में महत्वपूर्ण विषय क्या है और क्या इसके दूरगामी परिणाम हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, यानी अगले 8 हफ्ते तक जो अंतरिम आदेश है 17 मई का, वो जारी रहेगा। यानी वजू खाना नहीं खुलेगा, वो सील रहेगा। नमाजी जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इस तरीके के जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को दिए थे, वो 8 हफ्ते तक के लिए वो बढ़ गए हैं, 8 अप्रैल तक लागू रहेंगे। यानी जो मस्जिद की अभी की जो स्थिति है उससे छेड़छाड़ मुमकिन नहीं होगी और पूरा का पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफ़र कर दिया है। जिला जज मॉनिटरिंग खुद करेंगे या उस केस को सुनेंगे, ये अब उन्हें तय करना है। लेकिन जो केस की सुनवाई होनी थी जिला अदालत में, उस पर जो रोक थी वो एक तरीके से हट गई है, ये माना जा सकता है। ये लगभग तय हो गया है कि अब कोई रोक नहीं है और यहाँ पर सुनवाई हो सकती है, सुनवाई होती रहेगी। और ये भी कहा गया है कि जो जज सुनवाई कर रहे थे, इसलिए वहाँ से जिला जज को लिया गया है कि जिला जज के पास अनुभव ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो सुनवाई की तो वो उनका कोई मायने नहीं होता है। हमारे साथ नीतीश पांडे हैं जो वाराणसी और वाराणसी के आसपास के मामलों को बहुत बारीकी से देखते हैं और इस मामले को तो वो देख रहे हैं बचपन से, क्योंकि ये यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े और यहीं इनका मकान सब कुछ है। विनेश जी, देखिए, इसमें जो मुझे खास बात ये अभी तक के जो आदेश में लगी कि जब तक जिला जज निपटारा नहीं कर देते मामले का, तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट जज वजू की व्यवस्था करे। जिस तरह से यहाँ पर जो आज भी आपने माहौल देखा होगा, जो यहाँ पे मुस्लिम निकले। लेकिन विनेश जी, एक चीज़ आज मैंने जो देखी यहाँ के मुस्लिम बंधुओं में, आज जिससे मैंने बात की वो बाहर निकले तो उन्होंने एक चीज़ कही, वो चीज़ कहीं ना कहीं अलग थी। जो पिछली बार का जो आक्रोश था, इस बार थोड़ा शांत दिखा। लोगों ने कहा कि अमनो अमान की दुआ आज हमने की, हमने जो लोटा रखा था उससे वजू कर लिया। तो ये जो संतोष मुस्लिम बंधुओं में दिखाई दिया वो आज खास मायने रखता है। लेकिन इससे 2 हफ्ते पहले जब हमने कवर किया था, यही मुसलमान अंदर नमाज पढ़ने गए थे और यही मुसलमान जब बाहर आते थे तो उनके अंदर एक आक्रोश के भाव थे, लेकिन आज सद्भाव के भाव उनके अंदर दिखाई दिए हैं। तो ये एक अच्छे संकेत भी हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। माहौल, ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार दौड़ रही हैं सड़कों पर, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद के सामने की सड़क हो या पीछे की सड़क हो, अगल बगल की सड़क हो, ये और इस तरीके के ये जो जवान हैं वो लगातार अलर्ट पे हैं। आपने अमन चैन की बात की और देखिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर लोगों को जो अलग से लोग हैं उन्हें हटाने की कोशिश की रही है। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो ऐसे में चूंकि कानून व्यवस्था इसलिए यहाँ आज ठीक रहा कि कल 7 बजे, जी हाँ 7 बजे एक बैठक जिला प्रशासन ने की थी और इस बैठक में बहुत सारे इस्लामिक जो स्कॉलर थे, इस्लामिक विद्वान थे, उन सबको भी बुलाया गया था। ये देखिए आरिफ साहब हैं और ये इनकी दुकान है। आरिफ साहब मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए ये अमन चैन दुआ है यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों की मुस्कुराहट को देखिए। और ये इनकी दुकान है। दुकान किस चीज़ की है भाई? दुकान देखिए, दुकान पे नज़र डालिए। ये इनके कई पीढ़ी से, मोहम्मद मोइन, ये कई पीढ़ी से। और ये देखिए, ये फूल माला है जो बाबा विश्वनाथ पर चढ़ता है, ये प्रसाद है। और ये देखिए इस जगह पे क्या क्या रखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अमन चैन कैसे है, ये दुकान है। और ये देखिए दूध रखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रसाद रखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रसाद है और ये बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये देखिए दूध है, पानी एकदम स्वच्छ। और ये देखिए बेलपत्र रखा गया है, ये बेलपत्र है। और ये देखिए ये फूल है, ये भी बाबा को पसंद जो फूल है वो भी है, ये भी प्रसाद है बाबा का। ये पूरा ये थाल लगाकर, ये डलिया लगाकर सजाकर रखा गया है कि इसे आगे दिया जाए और बाबा के जो दर्शनार्थी हैं उन तक पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये बाबा का डमरू देखिए, ये बाबा का डमरू भी है इनकी दुकान पर, सब कुछ है। और ये देखिए ये त्रिशूल भी है। ये क्या नहीं है जो बाबा को चाहिए, ये देखिए शंख भी है, कुछ भी ऐसा नहीं। और दुकान के जो मालिक हैं वो आरिफ साहब हैं। आरिफ, अब देखिए शंख भी बजने लगा। आरिफ भाई, हमारे
जो संवाददाता है नीतीश पांडे कह रहे थे कि उस जुमे से और इस जुमे में बहुत अंतर रहा और इस बार अमन चैन शांति के लिए दुआएं की गई, अपील की गई और कहीं कोई आक्रोश देखने को नहीं मिला। नहीं, शांति व्यवस्था से जो इंतजाम किए गए थे इंतजामिया कमेटी के यहाँ जो नमाजी आए और प्रशासन भी बहुत चुस्त था, इसलिए कोई चीज़ें इधर से उधर नहीं हो पाई और नमाजी अच्छे से आए और गए। बस एक बात की दिक्कत हुई, अंदर वजू नहीं बन पाया, लोग घर से बना कर आए। ये दुकान कितनी पीढ़ी से चल रही है? ये दुकान हमारी आज चौथी पीढ़ी है। पहले हमारी दुकान कॉरिडोर जो बन गया, पहले उसमें थी, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में। जी जी अंदर। जी जी एकदम। की कितनी दुकानें हैं? अरे हमारी दुकान यही है और आगे भी है और भी लोगों की दुकानें हैं। यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई जो है आपस में मिलजुल के तब से कारोबार करते चले आए। ये जो भी सामान है बाबा को जो भी पसंद है, जो भी पसंद है बाबा को, वही उसी की दुकान है, सब कुछ है और नंदी से लेकर और सब कुछ तो है यहाँ पे, कुछ है ऐसा नहीं? यहाँ सब कुछ है, यहाँ बाबा भी है और यहाँ अल्लाह भी है। बाबा भी है, अल्लाह भी, मोहम्मद भी। जी बिल्कुल, देखिए बनारस की तो पहचान है गंगा जमुनी तहजीब जो है वो, और कहा भी यही जाता है कि बनारस की सुबह जो है वो एक नया पैगाम लेकर आती है और पूरी दुनिया में मशहूर है बनारस की सुबह जो है। तो उसी तरीके की जो मिसाल है वो बनारस में देखने को मिलती है। देखिए एक बगल दूसरी दुकान, दूसरी बगल दूसरी दुकान। यहाँ पर इन्होंने बताया कि बाबा भी हैं, अल्लाह भी हैं। बाबा के जो पूजा में जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं उससे इनका रोज़गार चलता है और अंदर की तरफ इन्होंने वो भी लगा रखा, अल्लाह का प्रतीक भी लगा रखा है जो इस्लाम धर्म का प्रतीक है। मैं दुकान में बहुत कम ही रहता हूँ, मेरे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, स्टाफ है, ये सब देखिए हमारे ये हमारे ये काले हैं, वो धर्मेंद्र भैया है, यही लोग दुकान को संभालते रहते हैं। धर्मेंद्र भैया? हाँ धर्मेंद्र भैया है। आइए इनकी ये तो इनकी तो समझते हैं कि इनके बाद में हम लोग आए हैं, ये तो हमसे पहले के हैं। लेकिन यहाँ एक जो माहौल है भाईचारे का, भाईचारा बना हुआ है। पहले हमारी दुकान अंदर थी। मुझे लगता है कि इस आसपास के इलाके में जो अमन है, शांति है, ये इन्हीं जैसे धर्मेंद्र और आरिफ जैसे लोगों का जो भाईचारा है उसी का ये प्रतीक है। एक खास बात आपको और बता दें कि दोपहर के वक्त जब ज्ञानवापी मस्जिद में अंदर की जगह भर गई और तमाम नमाजी इधर बाईं तरफ बैरिकेडिंग के पास 200-300 की संख्या में इकट्ठे हो गए, लोग हटने को तैयार नहीं थे, तो आरिफ साहब और तमाम दूसरे लोग आगे आए। उन्होंने खुद लोगों को समझाया कि नमाज पढ़नी है, कहीं भी पढ़ लीजिए। समझाया, मैं तो देख रहा था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर। ये जाकिर भाई, आप अपील कर रहे थे कि देखो अपने घर में जाके नमाज पढ़ लो भाई, यहाँ विवाद न खड़ा करो भाई। 200 लोग मौजूद थे जिस वक्त बैरियर के आसपास और बहुत उद्वेलित थे। आपने अपील की और लाउड स्पीकर से अपील की, मैं देख रहा था। आपने कहा कि भाई घर जाओ यार, घर में नमाज पढ़ो, ज़्यादा परेशानी न पैदा करो। घर में नहीं, हमने कहा कि ये मस्जिद फुल हो गई है, घर की बात नहीं कही। इस मस्जिद में जगह फुल हो गई है, बहुत सारी मस्जिदें और उसमें जाकर नमाज पढ़िए, ये बात मैंने कही थी। और ये अपील का लोगों ने माना। तो यहाँ भीड़ लगाने से क्या फ़ायदा है, माहौल ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई माहौल ख़राब करने तो आया नहीं, नमाज अदा करने आया है। हर किसी की इच्छा होती है ज्ञानाफी में जाकर नमाज पढ़े। देखिए ये जाकिर हैं, ये धर्मेंद्र जी हैं और ये धर्मेंद्र यादव, अच्छा जी, और ये आरिफ भाई, और दुकान इन्हीं लोगों की है, इनकी है और ये लोग बैठते हैं, संभालते हैं, तो इसी वजह से सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ वैसे कोई बात नहीं, हमेशा से आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। हाँ, मैं बताऊं आपको कि ये जो शहर है, जिस तरह से मोइन जी कह रहे थे कि यहाँ अमनो अमान कायम रहता है, तो ये बिस्मिल्लाह का शहर कहा जाता है। एक तरफ कहते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहाँ के गंगा किनारे जाकर शहनाई बजाते थे, तो दूसरी ओर सुबह की जो आरती होती थी वो होती थी, तो घंटियों से लेकर नमाज की पहचान कहा जाता है ये शहर। लेकिन जो पिछले शुक्रवार की मैं बात करूं तो यहाँ का माहौल थोड़ा गड़बड़ दिखा वीरेश जी, इससे कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता, मैं यहाँ मौजूद था। लेकिन आज इन हवाओं में तब्दीली है। जो लोग अंदर नमाज पढ़ने गए थे उनमें कहीं भी आक्रोश दिखाई नहीं दिया। सबने एक बात जरूर कही कि जो वजू नहीं अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो वजू की व्यवस्था की गई है उससे वजू करके नमाज पढ़े हुए हैं। और लोगों में, आप भी आज यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे थे, पिछले सप्ताह आप भी थे, तो जो स्थिति है वो बदली लोटे के पानी से वजू कर लिया मोहम्मद मोइन। अरे बिल्कुल, देखिए नज़ीर बनारसी ने तो लिखा हुआ है गंगा के बारे में कि जा जा के मेरे पास चली आती है गंगा। यहाँ तो गंगा के तट पर मुस्लिम भाई बैठ करके वजू करते हैं और वो हिंदू भाई जो है वो आस्था की डुबकी लगाकर हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। तो एक ही जगह पर अगर आपको कहा कि हम कानून का उल्लंघन कैसे हो सकता है जब सूट है, सूट की अपनी प्रक्रिया है
और जो कानून जो प्रोसीजर देता है उसका पालना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है, ये बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था। इस सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से भी सवाल पूछा जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया कि क्या जो है अगर कोई जांच हो रही है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में कैसे आती है। देखिए, एक बहुत ही रोचक विषय आज आया कोर्ट के सबक, जब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये सूट ही बाढ़ है, तो प्रश्न ये उठता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक प्रश्न आया कि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक कैसे सूट को बाढ़ माना जाए। और यह एक इंटरप्रिटेशन का विषय है। सेक्शन 3 और 4 की भी जिक्र माननीय अदालत ने किया बातचीत के क्रम में। ऐसा कोई आदेश नहीं है, बातचीत के क्रम में कि जब तक कि ये रिलीजियस कैरेक्टर नहीं डिटरमिन होगा तब तक सेक्शन 3 और 4 लागू होता है नहीं होता है, इसको कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो माननीय अदालत ने कहा कि एक डिबेटेबल पॉइंट है, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज को कानून सम्मत और कानून के हिसाब से फैसला लेने दीजिए। जब तक वो फैसला नहीं लेते किसी भी पक्ष को, और सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अंतरिम आदेश जारी रहेगा, इसका क्या मतलब हो रहा है? अंतरिम आदेश जो उन्होंने 17/5 को जो आदेश दिया कि जिस एरिया को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, जहां शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, जिसको कि मुस्लिम पक्ष वजूखाना कहते हैं, उस एरिया को सील करने का जो आदेश दिया गया था 17/5 को, वो आदेश कंटिन्यू रहेगा अगले तारीख तक। इसका क्या मतलब है कि जब तक अब जिला जज इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेते, मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो जाती, अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक क्या अंतरिम आदेश जारी रहेगा? हाँ, जो अंतरिम आदेश है भूजू वाली एरिया को, यानी जहाँ शिवलिंग की प्राप्ति हुई, जो तालाब है, पौंड है, उस एरिया को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है, वो प्रोटेक्शन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इस सबके विषय जो मुस्लिम समाज है, जो वकील थे, उनका ये कहना था कि हम नमाज तो पढ़ पा रहे हैं लेकिन वजू हो ही नहीं पा रहा। उस पर तुषार मेहता ने जो है कहा कि ये गलत है। नहीं, अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है वजू के लिए, और वो अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है और वो जारी रहेगा। तो जिला जज के सामने जो सारे तथ्य आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगी, उसका क्या मतलब है? अब जो है अभी तक की जितनी जांच हुई है, जो भी जो है जो तथ्य सामने आ चुके हैं, वो एज इट इज जिला जज के सामने आएंगे और जिला जज तय करेंगे कि ये सही थे या गलत थे। बिल्कुल, देखिए, जितनी भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी सीनियर डिवीजन कोर्ट के सामने, वो सारे प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट जज को इन अकॉर्डेंस विथ लॉ डिसीजन लेना है। साफ तौर पर वरुण सिन्हा जो कि तो हिंदू सेना के वकील को आपने सुना है और बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में बताया गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं क्या है उसका मतलब, और आज जो कुछ फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद की क्या स्थिति बनी हुई है। हमारे संवाददाता दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से सीधा जुड़े हुए हैं अविनाश तिवारी हमारे साथ। अविनाश, बताएं, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि लगातार 1991 का जो कानून है उसका जिक्र होता रहा कि जो यथास्थिति है जिस भी धार्मिक स्थान की वो बनी रहेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। उसके बाद किस तरह से अब इन तमाम याचिकाओं को देखा जा रहा है? जी देखिए, अगर बात करें तो जो वकील थे अंजुमिया इस्लामिया मस्जिद कमेटी के हुज़ैफा अहमदी, उन्होंने साफ तौर पे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पढ़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उसकी धारा 3 में ये भी है कि वहाँ पे अगर किसी दूसरे धार्मिक स्थान को देखा जाए तो वो प्रतिबंधित नहीं है, और भारत में अमूमन इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं, इसलिए लिहाजा इस मामले में आप मत जाइए। तो इस पर खासतौर से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अगर देखिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार कर दिया है फिलहाल के लिए, और यही कारण है कि उसने तमाम सारे पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के पास अब भेज दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट जज जितने भी मामले पेंडिंग थे सिविल जज के सामने, उन तमाम सारे मामलों पर अब आगे बढ़ेंगे और उस पर अपनी कार्यवाही करेंगे, उस पर अपनी जो है आदेश पारित करेंगे। तो तमाम सारे वकील हैं, चाहे वो मस्जिद कमेटी के हों, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, या फिर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के भी, अब जो वकील हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश होंगे और वहाँ पे अपना अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से तमाम सारे मामलों पर आगे किस पक्ष में फैसला हो, उस पर फिर निर्णय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। लेकिन एक बात अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि 8 हफ्तों के अंदर, यानी कि आज 20 मई है, यानी कि 20 जुलाई तक अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनको अपनी वहाँ पे सुनवाई पूरी करनी नहीं होगी और अपना जो भी आदेश है वो देना होगा।
फिर जुलाई में अगर बात करें तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का समर वेकेशन खत्म होगा, सुप्रीम कोर्ट नियमित तौर पर शुरू होगी, तो उसके बाद यानी कि 20 जुलाई के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगेगी और तमाम सारे मामलों को लेकर के सुनवाई हो सकती है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज का जो भी फैसला आता है उससे अगर मुस्लिम कमेटी या हिंदू पक्ष जो है वो असहमत होते हैं तो उनके पास अगर बात करें तो विकल्प रहेगा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और ये जो आपका यहाँ पे मामला चल रहा है इसको हम अंतरिम आदेश के तौर पर रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से साफ तौर पे कह दिया है और अब मामला अगर बात करें तो पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज के सामने है। डिस्ट्रिक्ट जज अपने विवेकाधिकार कोई भी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, केवल 2 चीज़ों पर वो अपना आदेश नहीं दे सकते हैं। पहला ये है कि वहाँ पे जिस तरीके से तो तमाम सारे नमाजी हैं, अगर नमाज अता करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जिस स्थान पे शिवलिंग पाने की बात कही जा रही है, जहाँ पे मुस्लिम पक्ष अब तक वजू करता आया है वहीं पर शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर के भी डिस्ट्रिक्ट जज कोई फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि उस पूरे स्थान को सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वाराणसी के जिलाधिकारी को कोई स्थान पर कोई छेड़छाड़ न होने पाए, कोई भी तरीके से परिवर्तन न होने पाए, तो इस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से दे दिया है। बिल्कुल अविनाश, एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता दें कि कुल कितनी याचिकाएं हैं जिन पर अब जिला जज में सुनवाई होने जा रही है और किस तरीके से अब ये आगे बढ़ेंगी, और क्या लास्ट सुनवाई में जिला जज में, जिला कोर्ट में इन सुनवाइयों पर हुआ था? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पे जो हिंदू पक्ष, खासतौर से जो 5 महिलाओं ने वहाँ पे याचिका डाली, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जहाँ पे मस्जिद के निर्माण है, ये मंदिर है, यहाँ पे तमाम सारे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग रहे हैं, पहले से परिक्रमा करते हुए आए हैं। जब मुगलों का राज था, जब मुस्लिम अतताइयों ने, मुगल अतताइयों ने खासतौर से अगर बात करें तो वहाँ पे मस्जिद के मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया था, लिहाजा अब इस जगह को हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष का वहाँ पर यह कहना है कि 500 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पे लगातार नमाज होते हुए आई है, इसलिए केवल माहौल बिगाड़ने के लिए, माहौल बनाने के लिए इस तरीके की याचिका डाली जा रही है। अब चूंकि अगर बात करें तो वाराणसी कोर्ट ने इसी पर सर्वे करवाया था, वाराणसी की जो सिविल कोर्ट थी, कि क्या ये जो मस्जिद है वाकई में मंदिर के स्थान पर बनाई गई है, इसी को लेकर के सर्वे हुआ था और कोर्ट ने 2 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे जिन्होंने सर्वे जाकर करवाया था। और वहाँ पर जब सर्वे रिपोर्ट आई थी तो ये बातें निकल के आई थी कि वहाँ पे हिंदू कलाकृतियाँ मौजूद हैं और उसी का स्वरूप है कि वहाँ पे शिवलिंग होने की बात सामने निकल के आई है और उसी शिवलिंग की सुरक्षा के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। तो ये बात अब साफ तौर पे निकल के आई है कि जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से जो हिंदू पक्षकार हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पहले से मंदिर मौजूद रहा है और पहले कई वर्षों तक वहाँ पे हिंदू जो लोग हैं वो लोग पूजा पाठ करते थे, फिर बाद में जब मुगलों का राज आया तो जब औरंगजेब राजा बने तो उन्होंने जो जबरिया वहाँ पे अगर बात करें तो मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया है और यही कारण है कि अब उन तमाम सारी चीज़ों की जाँच की जा रही है। वहाँ पे जो सर्वे हुआ है उन तमाम सारी रिपोर्टों को अब देखा जाएगा, उन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र होगा। और जिस तरीके से खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ने यह कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं उसके पास किसी भी तरीके का दस्तावेज नहीं है इस मस्जिद का, तो ये बात भी अपनी ओर से कही गई है। इन तमाम सारी बातों का जिक्र अब डिस्ट्रिक्ट जज के सामने किया जाएगा और वहाँ पे अब मालिकाना हक को लेकर के भी बात होगी कि आखिर वहाँ पे हक किसका है, या हिंदू पक्ष का है या फिर मुस्लिम पक्ष का है, इसको लेकर के भी अब दलीलें रखी जाएगी, क्योंकि जो तमाम सारे सर्वे निकल के आए हैं वो रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश हो चुकी है। चलिए ठीक है, और विनेश पांडे भी हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो चीफ पर जुड़े हुए हैं इस वक्त काशी के बाहर से ही। विनेश जी बताएं कि आखिरी बार जो सुनवाई हुई थी जिला कोर्ट में, वहां पर रिपोर्ट पेश की गई थी और रिपोर्ट एबीपी गंगा के पास भी आई थी। सूत्रों के हवाले से जो तमाम जानकारियां हमने दी, क्या कुछ देखा गया वहां सर्वे टीम के द्वारा और उसमें किस तरह से अनकट शिवलिंग होने का जिक्र किया गया, ये तमाम चीजें उभर कर आई थी। तो सिर्फ सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अब आगे क्या होगा, कब सुनवाई अगली होनी है और उसमें क्या संभावित है? देखिए, सुनवाई जो है 6 से 8 हफ्ते तक चलेगी और रही बात 23 तारीख को, तो 23 तारीख को भी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आज से सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन पे चला गया है, आज के बाद से, तो जुलाई में समर वेकेशन खत्म हो गया और इस वजह से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है और उस पर हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने बहुत विस्तार से जानकारी दर्शकों को दी है और बताया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। उसमें खास सबसे जो बिंदु है वो ये है कि वजूखाना जो है वो उसकी जो सीलिंग है वो सील रहेगा, वजूखाना का सील बना रहेगा। और उस पर जब मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आपत्ति की तो उसे इनकार कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनका कहना था कि इसमें कोई बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के आदेश आगे भी
जारी रहेगा। जिला जज 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई करेंगे, जैसा कि अविनाश तिवारी बता रहे थे। जुलाई में अगली सुनवाई होगी। मोहम्मद मोइन, ये जो जुलाई में अगली सुनवाई होगी, तो इसमें ऐसी क्या खास बातें होंगी जो उभर कर आएंगी या चीज़ें सामने होंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज लास्ट वर्किंग डे है, कल से वहाँ पर समर वेकेशन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में समर वेकेशन होता है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त होता है। तो उसी तरीके से तब तक सुनवाई कैसे चलेगी, इस बारे में जिला जज को कहा है कि वो निर्णय करेंगे। लेकिन कोई स्टे नहीं लगाया, जो पहले स्टे था आज तक के लिए, वो स्टे वैकेट हो गया है। और जिला जज को कहा है 23 तारीख से सुनवाई होगी। 23 तारीख की सुनवाई होगी, लेकिन वो जिला जज तय करेंगे। जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है वो जिला जज से कंसल्ट करेंगे। अगर जिला जज उनको अप्रूवल करेंगे तो वो करेंगे। ये भी हो सकता है कि जिला जज किसी दूसरे जज को नॉमिनेट कर दें, और ये भी हो सकता है कि जिला जज खुद इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू कर दें। लेकिन बहुत उम्मीद यही है कि वो किसी मजिस्ट्रेट को ही वो नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो जो अभी कर रहे हैं जस्टिस रवि दिवाकर, वो खुद कर सकते हैं, या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भी नॉमिनेट किया जा सकता है सुनवाई के लिए। लेकिन सुनवाई के लिए जो जिला जज को जिम्मेदारी दी गई है अनुभव के आधार पर और जिम्मेदारी के आधार पर, कि कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो सके और जो विवाद खड़ा हुआ है वो विवाद न खड़ा हो सके, तो उम्मीद ये की जा रही कि जिला जज ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। नीतीश पांडे, इस कोर्ट के मामले में, इस ज्ञानवापी के मामले में और इस बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में जो पूरा मामला है, इसको किस रूप में देखें? देखिए, मैं इसको अगर बात कर दें पूरी तरह से, तो सबसे पहली जो अपील के रूप में देखना चाहूँगा कि सौहार्द कायम रहे, जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से आज आदेश आया, कहीं ना कहीं ये आदेश भावनाओं को कहे तो पूरी तरह से ध्यान में रखकर किया गया है। यानी हिंदू भावनाएं, जिस तरह से वहाँ शिवलिंग मिलने की बात है, हिंदू भावनाएं, चूंकि आप भी बनारस में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, तो हर तरफ ये चर्चा है कि शिवलिंग मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो वजू खाना है उसे सील रखने का आदेश दिया कि वजू खाना किसी भी तरह से वहाँ पर सीलिंग रहेगी, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर इसके साथ ही अब जो आगे की सुनवाई है, आगे की सुनवाई के लिए जिला जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन को जिस तरह से सुनवाई को लेकर जिस तरह से पारदर्शिता की बात हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी अगर बिल्कुल, तो लगातार हम इसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं वीरेश जी, कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी और फैसला है उसे देखा जाए और उसका असर आगे की सुनवाई पर कैसा पड़ेगा। आगे आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। आप दोनों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा।